स्वामी मेरे से गड़ा नहीं उठा है, आप थोड़ा सहारा लगा दो मेरे सर पर। नहीं तारा, तारा मेरी पत्नी है? नहीं, मेरी पत्नी नहीं हो सकती, ये तो भाव में कह रही है। तारा, हाँ स्वामी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं पंडित जी के घर में रहती हूँ, मैं सेवा करती हूँ और आज जल लेने के लिए मुझे भेजा है, पूजा करने के लिए। स्वामी जरा इस घड़े को उठवाओ। तनक सहारो तेजा, तनक सहारो दे जा नारे हमरी, उठे ना गगरिया मोसे जल की भरी। तनक सहारो दे जा नारे हमरी, उठे ना गगरिया मोसे जल की भरी। उठे ना गगरिया मोसे जल की भरी। कैसे उठाऊं स्वामी? अपने आप उठाओ, मेरा मर्यादा है। पर फिर कह रही है आप कहाँ काम करते हो? मैं इस चांडाल के यहाँ पर शमशान में काम करता हूँ, आप अपने आप उठा लो अपनी मटकी को। अरे नायता हूँ सहारो, हाँ नायता हूँ सहारो तारा, नायता हूँ सहारो तारा, मानो हमरी धर्म टेक जाएगो मेरो छुअत गगरी। धर्म टेक जाएगो मेरो छुअत गगरी। हाँ धर्म टेक जाएगो मेरो छुअत गगरी। कैसे मैं उठाऊं पिया, कैसे मैं उठाऊं पिया जल से भरी। धर्म टेक जाए दो मेरो उठाओ गगरी। जैसे करके घड़े को उठा करके पानी की ओर, गहराई की ओर ले जाते हैं और वहां पर जाकर के घड़े को जैसे तैसे रखिए। इधर जैसे घर पहुंचती है तारा, पूजा का जल लेकर के, गंगा जी का जल लेकर के और पहुंचती है, और इधर बेटे को फूल लेने के लिए, पूजा करने के लिए बगीचे में भेज दिया। बेटा रोहित, इधर विश्वामित्र ने क्या किया? विश्वामित्र ने स्वयं सर्प बन करके और उनके बेटे रोहित को डस लिया। झाग निकलते निकलते ऑन स्पॉट खत्म हो गया तुरंत। वहां पर कुछ बच्चे देख रहे थे इस दृश्य को। अरे ये तो उसका बालक है जो पंडित जी के घर में एक स्त्री जो काम करती है, उसका बालक है। वो दौड़ करके गए और तारा को जाकर के बताने लगे, माँ माँ माँ। माँ ने सुना, क्या हुआ? बोले तुम्हारे बच्चे को एक काले नाग ने डस लिया है। इतना सुना तो मां बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी और पंडित जी के पास में जाकर के जोर जोर से बिल्लाप कर रही है। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, ए पंडित जी, मेरा बेटा संसार को छोड़ के चला गया, भगवान का प्यारा हो गया, उसे किसी काले नाग ने डस लिया है, मुझे जाने दो पंडित जी। संध्या का समय था। पंडित जी ने क्रोध में आकर के कहा, सुन, मैं तुझे खरीद करके लाया हूं और ये संध्या के समय पर रोना धोना बंद कर, ये अशुभ माना जाता है, बंद कर। मैं तुझे कोड़ों से ऐसा मारूंगा, ऐसा मारूंगा। काम करिए, पहले काम पूरा करो तब जाना जहां जाना है। नहीं पंडित जी नहीं, वो मेरा पुत्र है, मेरा अंतिम समय, मुझे बात तो करने दो मेरे बेटे से। नहीं, काफी समय हो गया, बेटे के प्राण निकले जा रहे हैं, मुंह में से झाग आ गए, सबका इतना विष था, वो झाग आ गए। और जब पूरे करके, काम को पूरा करके, और आज जैसे ही दौड़ती दौड़ती
डगराती हुई जा रही है, जैसे गाय अपने बालक के लिए रवाती है, डगराती है, और ऐसे ही तारा अपने बच्चे के लिए रोती तड़पती हुई बिलखती हुई जा रही है, बेटा बेटा। और जैसे अपने बेटे को देखा, मुंह में से झाग आ रहे हैं, वो शरीर मर गया, मौत हो गई, ऊपर से धड़ाम से बेहोश होकर के गिर पड़ी वो मां। धीरे धीरे जैसे तैसे करके जब होश में आई तो मां कह रही है अपने बेटे से, थोड़ी देर पहले तो तुम मुझसे बात कर रहा था मेरे लाल, लाल बोलो ना मेरे बेटा हो, मेरे बेटा बोल सुना दे अपनी मात के लिए, माता रानी रोवे अपने लाल के लिए, माता रानी रोवे अपने लाल के लिए, माता रानी रोवे अपने लाल के लिए। माँ बेटा बेटा रोहित रोहित बोलो ना मेरे लाल, बोलो ना। हम राजा अवधपुरी के, हम राजा अवधपुरी के, बेटा तुम जन्म सरी के, बेटा तुम जन्म सरी के, आए यहाँ निष्ठुरी के, ओ आए यहाँ निष्ठुरी, मेरे बेटा हो, मेरे लाला बोल सुना दे अपनी मात के लिए, कैसे सुधरने आयो मेरे लाल के लिए, कैसे सुधरने, कैसे खाया मेरे लाल, कैसे खाया तोड़ने आया, तू फूल तोड़ने आया, तुझको सुधरने आया, उस गोद गुजरने आया, तुझको सुधरने आया, तुझको सुधरने आया, बेटा ईश्वर की माया, ओ बेटा ईश्वर की माया, मेरे सोना लाला बोल सुना दे अपनी मात के लिए, कैसे बिसियल ने खायो मेरे लाल के लिए, कैसे बिसियल खायो मेरे लाल। जैसे ही माँ ने अपने बेटे को गोदी से उठाया, गोदी में माँ का हृदय फटने लगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने लाल को अपने हाथ से भोजन और आज ये सुनना, किसी का बेटा किसी के सामने चला जाए, वो मां दुख जानती है बेटे का दुख क्या होता है। बेटे से मतलब नहीं चीजें हो, किसी की बेटी चली जाए, बेटी को याद करते करते रोती है मां कि आज मेरी बेटी मुझसे बात करती तो कितनी अच्छी लगती, मेरा बेटा आज मेरे सामने होता तो कितना अच्छा लगता। ये बात माँ को ही नहीं, ये पिता को भी लगता है कि मेरा बेटा मेरे सामने चला गया, हम चले जाते तो अच्छा रहता। आज माँ रो रही है, गोदी में उठा लिया माँ ने, अपने बालक को उठा लिया रोहित को, गोदी में लाश उठाई, गोदी में लाश उठाई,
मरघट की सूरत लगाई, मरघट की ओर लेके चल रही, टकराते हुए जा रही है। दफन करने की अगली लगाने की तैयारी है। माँ अपने हाथों से अगली लगाई अपनी बेटी में। इससे बड़ा दुख माँ को और क्या होगा? इससे बड़ा और दुख क्या होगा? ये पहाड़ है, पहाड़ दुखों का। अकेली माँ बेटे हैं। अब दफन करने की आई, ओ अब दफन करने की आई, मेरे बेटा सियल ने आयो लाल के लिए, जोर से रोती हुई जा रही है, करती हुई जा रही है। मेरे बेटा, बेटा, बेटा। अंधियारी रात की है, अंधियारी रात की हो रही है। माँ रोती हुई जा रही है। गाँव वाले थक गए। ये कौन रो रही है? ये कौन स्त्री है? गांव वाले ने पूछा, तू कौन है? कहां से आई है? क्या तेरा नाम है? क्या हो गया तुझे? तू क्यों रो रही है? क्यों रो रही है तू? थोड़ी देर के लिए बैठ जा जी, बैठ जा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बैठ। तू क्यों रो रही? क्या बात है? आज तो रो रही है। कोई जवाब लौट करके नहीं आया तो गांव वाले देखे परमात्मा की कैसी लीला है। गांव वाले कहने लगे, हमने सुना है कि कोई डाकनी यहाँ पर घूम रही है, बच्चों का रक्त पीने के लिए घूम रही है। कोई डाकन है? कोई डाकन है ये? सारे गांव वाले उसको मारने के लिए तैयार हो। नहीं नहीं, मेरा बालक है, मेरा रोहित है ये, मेरा रोहित है ये, मैं डाकन नहीं हूं, मुझे क्षमा कर दो। आज उस तारा रानी को लेकर के और घसीटते हुए लेके जा रहे किसके पास? जो उसका पति चांडाल के यहाँ पर काम करता है, चांडाली का काम करता है, चांडाल के पास ले गए। और राजा के पास जाकर के चांडाल से कहने लगे, चांडाल, इस स्त्री को हमने अभी पकड़ा है, ये बच्चों का रक्त पीने वाली है और इनके हाथ में एक बालक भी है। इसे मार करके लाइए, इसका रक्त पीना चाहती है, इसे मार दे। जैसे ही तारा रानी को देखा और तू पहचान नहीं पाए, वो चांडाली कह करके बुला के लाए हैं। तो आज चांडाल खड़ा हो गया, तिल मिलाकर के, क्रोध में आकर के। जैसे ही उस स्त्री पर, वो स्त्री कोई और नहीं है, वो उनकी पत्नी है तारा, उस पर तलवार उठाने के लिए जैसे तैयार हुए तो मां भगवती के पीछे जाकर के छुप करके बैठ गई, छुप गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मेरे साथ में मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। पहले मुझे अग्नि लगाने दो, उसके बाद में तुरंत मुझे मार देना, मुझे काट देना, जो चाहे वो कर लेना। माँ भवानी, मेरी रक्षा करो, माँ मेरी रक्षा करो। मैया के पीछे जाके छुप के बैठ गई, मंदिर के पीछे। आदेश दिया, ठीक है करो। और जैसे ही जब संस्कार करने के लिए जाती है माँ तारा, अपने पति को पहचान तो नहीं पाई, क्योंकि जर्जर अवस्था हो गई थी, कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, परंतु आवाज से पहचान गई। आवाज से पहचान गई तो जोर से बोली, स्वामी स्वामी। स्वामी ने पहचाना आवाज से, तारा। हाँ स्वामी, ये तुम्हारा बालक है रोहित। इस बात को सुन करके राजा हरिश्चंद्र धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, जमीन पर गिर गए। और जब होश में आए तो तारा रानी ने कहा, स्वामी अपने फर्ज को पूरा करो। बोले, फर्ज है मेरा
मुझे कर दे, मुझे ट्रैक्टर स्वामी, मेरे पास कुछ भी वस्त्र नहीं है, एक छोटा सा कपड़ा है, उसी को चाहे मैं बच्चे से लपेट दूं या मैं तुमको दे दूं, इतना बालक है, क्षमा कर दो, मुझे जलाने दो। और जैसे ही समय आया, समय की कैसी लीला है, आज राजा हरिश्चंद्र जैसे ही तलवार उठाने को तैयार हुए और अपनी पत्नी पर चलाने को तैयार हुए कि माँ ने बोल दिया था तारा ने, अपने कार्य को पूरा करो और तो उठाओ तलवार। और जैसे ही राजा ने अपनी पत्नी को काटने के लिए तैयार हुए तो माँ भगवती ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोलो सच्चे दरबार जय। ये सत्य के पीछे आकाश से विजय गूंजने लगी, जय जयकार होने लगी। राजा, तेरे बराबर संसार में कोई भी सत्यवादी नहीं होगा। एक दिन ऐसा होए कि भोजन अनेक बने, अरे एक दिन ऐसा होए कहो साधु कैसा है, और एक दिन ऐसा होए कि दौलत में हाथ रहे, एक दिन ऐसा होए कि गांठ में ना पैसा है, या ही तिरम तिरम और भजो क्यों न राधे श्याम। अरे आज दिन ऐसा है न जाने काल दिन कैसा है। इसलिए समय का जो चाल है उससे कभी भी मुंह को मत मोड़ना। जैसा समय चल रहा हो व्यक्ति को ढल जाना चाहिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। बोलो सच्चे दरबार की, नवनाथ बाबा की। आइए